हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, छठे चरण में बहाल बीएड वाले शिक्षकों का शिक्षा विभाग द्वारा ब्यौरा मांगा गया है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पिछले दिनों जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर करने के लिए लगभग 22,000 शिक्षकों को बाहर करने के लिए एक आदेश जारी किया था। इसी संबंध में शिक्षा विभाग ने पहल किया है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि ये लोग बाहर ही हो जाएंगे साथियों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोजगार में आते हैं उनके लिए अलग से भी कोई केस वगैरह का कोई प्रावधान हो सकता है, या सरकार कोई रास्ता निकाले, या लोग कोर्ट में रिव्यू अपील करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ही 1 to 5 में बीएड वाले को बाहर किया था। हालांकि छठे चरण में इनकी बहाली नहीं होनी थी साथियों, और किस तरह से कोई आदेश आया और उसके बाद ये बहाली हुई, तो कहीं ना कहीं विभाग और एनसीटी के कन्फ्यूजन में अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है साथियों। तो बात करेंगे हम लोग आज के इसी वीडियो में, क्या कुछ इसमें रिक्ति के लिए क्या कुछ मांगा गया है। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में स्वागत है, और काफ़ी मर्माहत वीडियो है, ऐसा नहीं होना चाहिए था साथियों। तो देखिए, सबसे ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जो छठे चरण में बहाल हुए हैं बीएड शिक्षकों का ब्यौरा शिक्षा विभाग में मांगा है, और इसके संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पत्र भी जारी किया गया है। उस पत्र की भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखिए क्या कुछ उस पत्र में लिखा गया साथियों। हालांकि किसी की नौकरी जाएगी या न जाएगी इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये न्यायालय का विषय है। हर कुछ न कुछ इसमें हो सकता है कि न्यायालय में ये लोग जाएंगे तो शायद कोई रास्ता निकल सके। तो ये पत्र देख सकते हैं, आज ही का ये पत्र है साथियों। और अभी आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो भी पत्र जारी कर रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है, उसकी भी चर्चा इसमें है। तो ये देख सकते हैं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला अररिया, और ये आज का दिनांक है साथियों 11 दिसंबर। छठे चरण में 1 to 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षक से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में साथियों, जब से ये बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई है, इस बहाली ने नौकरी नहीं क्या देगी साथियों, पुराने वाले को दिक्कत हो रहा है। जैसे एनएस वाले के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसी तरह बीएड वाले को लिए भी एक फैसला दिया है। तो इधर से रिक्ति खाली करने के बाद उधर नई बहाली हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहाली आपका 0/0 अगर आप संख्या में आएंगे तो देखेंगे, वो तो आगे का विषय है। आइए देखते हैं क्या कुछ है। तो इसकी सूचना जो है नियुक्त छठे चरण में 1 to 5 में जो बहाल है उसकी सूचना से संबंधित उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषयक वीसी के माध्यम में दिए गए निर्देश के आलोक में कहना है कि छठे चरण में 1 to 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षक से संबंधी सूचना की मांग की गई है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में सूचना 2 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनिवार्य रूप से समर्पित कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रतिवेदन समेकित कर निदेशालय को भेजा जा सके। इसे अति आवश्यक समझेंगे। तो ये बातें कही जा रही है, क्या कुछ निकल के आएगा ये तो बाद में चलेगा साथियों। अभी शिक्षा विभाग ने इस तरह की सूचना मांगी है, अब देखिए क्या कुछ हो सकता है इसके संबंध में। और ये देखिए ये प्रपत्र है, नियोजन इकाई का नाम पंचायत से है, प्रखंड से है, जो भी है, शिक्षक का नाम, पिता का नाम, विद्यालय में योगदान की तिथि, विद्यालय का नाम, बीएड योग्यता का विवरण और अभियुक्ति। और ये यहाँ देख सकते हैं ये शिक्षा पदाधिकारी का साइन, 7 जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया। और इसी तरह सभी जिलों का निर्देश दिया गया साथियों। एक और जिला का भी हम लोग देखेंगे, वीडियो लंबा होगा इसलिए एक और जिला का निर्देश देखते हैं। ये यहाँ देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना सीतामढ़ी से संबंधित अमरेंद्र कुमार पाठक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। इन्होंने भी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यह पत्र लिखा है आज ही के दिन में साथियों। ये बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में, तो बीएड से संबंध में अंकित करना है कि आपके अधीन 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय में बीएड के योग्यता के आधार पर चयनित शिक्षकों की सूची की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर 1 to 5 प्राथमिक या मध्य में बीएड योग्यता के आधार पर चयनित शिक्षकों की सूची विद्यालय के नाम सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमाना सुनिश्चित करेंगे। इसे अत्यधिक समझे, यह सूचना केवल छठा चरण के नियोजन से संबंधित है। तो इस चीज़ को साथियों पढ़ना बहुत आवश्यक है कि यह जो है आपका छठा चरण के नियोजन से संबंधित है, और इसके संबंध में ये जिला की शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी सीतामढ़ी। तो इसी तरह सभी जिलों से यह पत्र जारी किया गया है, और क्या कुछ आएगा कुछ ही दिन में यह सब क्लियर हो जाएगा साथियों। हालांकि बहुत सारे शिक्षक बहुत दिनों से पढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये उनको नुकसान और उनके प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है साथियों। सरकार की गलत नीतियों के कारण ये शिकार हो रहे हैं। अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा।
और बहुत सारे साथियों बीएड अगर बाहर हो जाते हैं, कभी डीएलएड वर्सेस बीएड का चलता है केस, उसी तरह आपका जो है बीएड का भी चलता है, तो उसके बाद एनआईएस का चलता है, उसी तरह बीएड 1 to 5 में चलता है। कहीं ना कहीं इसकी यहाँ साथियों आने वाले समय में जो प्रधान शिक्षकों की जो परीक्षा बाकी है, तो वहाँ भी 1 से 5 के लिए ही प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। तो अब आने वाला भविष्य में जो है बीएड वाले को भी वहाँ से हटाने की व्यवस्था की जा सकती है, जैसा कि समझ में आ रहा है साथियों। कोई सूचना मिल रही है कि 1 to 5 में ये प्रधान शिक्षकों की जो बहाली है उसमें बीएड वाले को भी हटाया जा सकता है, ऐसा अनुमान लग रहा है, क्योंकि ये 2 महीनों से हटाने का ही खेल चल रहा है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा, और भी कोई सूचना होगी आपको समय से दी जाएगी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप? जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, छठे चरण में बहाल बीएड वाले शिक्षकों का शिक्षा विभाग द्वारा ब्यौरा मांगा गया है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पिछले दिनों जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर करने के लिए लगभग 22,000 शिक्षकों को बाहर करने के लिए एक आदेश जारी किया था। इसी संबंध में शिक्षा विभाग ने पहल किया है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि ये लोग बाहर ही हो जाएंगे साथियों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोजगार में आते हैं उनके लिए अलग से भी कोई केस वगैरह का कोई प्रावधान हो सकता है, या सरकार कोई रास्ता निकाले, या लोग कोर्ट में रिव्यू अपील करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ही 1 to 5 में बीएड वाले को बाहर किया था। हालांकि छठे चरण में इनकी बहाली नहीं होनी थी साथियों, और किस तरह से कोई आदेश आया और उसके बाद ये बहाली हुई, तो कहीं ना कहीं विभाग और एनसीटी के कन्फ्यूजन में अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है साथियों। तो बात करेंगे हम लोग आज के इसी वीडियो में क्या कुछ इसमें रिक्ति के लिए क्या कुछ मांगा गया है। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में स्वागत है, और काफ़ी ही मर्माहत वीडियो है, ऐसा नहीं होना चाहिए था साथियों। तो देखिए, सबसे ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जो छठे चरण में बहाल हुए हैं बीएड शिक्षकों का ब्यौरा शिक्षा विभाग में मांगा है, और इसके संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पत्र भी जारी किया गया। उस पत्र की भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखिए क्या कुछ उस पत्र में लिखा गया साथियों। हालांकि किसी की नौकरी जाएगी या न जाएगी इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये न्यायालय का विषय है, कुछ न कुछ इसमें हो सकता है। ये न्यायालय में ये लोग जाएंगे तो शायद कोई रास्ता निकल सके। तो ये पत्र देख सकते हैं, आज ही का ये पत्र है साथियों। और अभी आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो भी पत्र जारी कर रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है, उसकी भी चर्चा इसमें है। तो ये देख सकते हैं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला अररिया, और ये आज का दिनांक है साथियों 11 दिसंबर। छठे चरण में 1 to 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षक से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में साथियों, जब से ये बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई है, इस बहाली ने नौकरी नहीं क्या देगी साथियों, पुराने वाले को दिक्कत हो रहा है। जैसे एनआईएस वाले के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसी तरह बीएड वाले को लिए भी एक फैसला दिया है। तो इधर से रिक्ति खाली करने के बाद है, उधर नई बहाली हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहाली आपका 0/0 अगर आप संख्या में आएंगे तो देखेंगे, वो तो आगे का विषय है। आइए देखते हैं क्या कुछ है। तो इसकी सूचना जो है नियुक्त छठे चरण में 1 to 5 में जो बहाल है उसकी सूचना से संबंधित उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषय के माध्यम में दिए गए निर्देश के आलोक में कहना है कि छठे चरण में 1 to 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षक से संबंधी सूचना की मांग की गई है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में सूचना 2 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनिवार्य रूप से समर्पित कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रतिवेदन समेकित कर निदेशालय को भेजा जा सके। इसे अति आवश्यक समझेंगे। तो ये बातें कही जा रही है, क्या कुछ निकल के आएगा ये तो बाद में चलेगा साथियों। अभी शिक्षा विभाग ने इस तरह की सूचना मांगी है, अब देखिए क्या कुछ हो सकता है इसके संबंध में। और ये देखिए ये प्रपत्र है, नियोजन इकाई का नाम पंचायत से है, प्रखंड से है, जो भी है, शिक्षक का नाम, पिता का नाम, विद्यालय में योगदान की तिथि, विद्यालय का नाम, बीएड योग्यता का विवरण और अभियुक्ति। और ये यहाँ देख सकते हैं ये शिक्षा पदाधिकारी का साइन, 7 जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया। और इसी तरह सभी जिलों का निर्देश दिया गया साथियों। एक और जिला का भी हम लोग देखेंगे, वीडियो लंबा होगा इसलिए एक और जिला का निर्देश देखते हैं। ये यहाँ देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना सीतामढ़ी से संबंधित अमरेंद्र कुमार पाठक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। इन्होंने भी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यह पत्र लिखा है आज ही के दिन में साथियों। ये बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में, तो बीएड से संबंध में अंकित करना है कि आपके अधीन 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय में बीएड के योग्यता के आधार पर चयनित शिक्षकों की सूची की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि
पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर 1 to 5 प्राथमिक या मध्य में बीएड योग्यता के आधार पर चयनित शिक्षकों की सूची विद्यालय के नाम सहित अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में जमाना सुनिश्चित करेंगे। इसे अत्यधिक समझे। यह सूचना केवल छठा चरण के नियोजन से संबंधित है। तो इस चीज़ को साथियों पढ़ना बहुत आवश्यक है कि यह जो है आपका छठा चरण के नियोजन से संबंधित है और इसके संबंध में ये जिला की शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी सीतामढ़ी, तो इसी तरह सभी जिलों से यह पत्र जारी किया गया है और क्या कुछ आएगा कुछ ही दिन में यह सब क्लियर हो जाएगा साथियों। हालांकि बहुत सारे शिक्षक बहुत दिनों से पढ़ा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये उनको नुकसान और उनके प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है साथियों। सरकार की गलत नीतियों के कारण ये शिकार हो रहे हैं। अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। और बहुत सारे साथियों बीएड अगर बाहर हो जाते हैं, कभी डीएलएड वर्सेस बीएड का चलता है केस, उसी तरह आपका जो है बीएड का भी चलता है, तो उसके बाद एनआईएस का चलता है, उसी तरह बीएड 1 to 5 में चलता है। कहीं ना कहीं इसकी आँच साथियों आने वाले समय में जो प्रधान शिक्षकों की जो परीक्षा बाकी है तो वहाँ भी 1 से 5 के लिए ही प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। तो अब आने वाला भविष्य में जो है बीएड वाले को भी वहाँ से हटाने की व्यवस्था की जा सकती है, जैसा कि समझ में आ रहा है साथियों। कोई सूचना मिल रही है कि 1 to 5 में ये प्रधान शिक्षकों की जो बहाली है उसमें बीएड वाले को भी हटाया जा सकता है, ऐसा अनुमान लग रहा है, क्योंकि ये 2 महीनों से हटाने का ही खेल चल रहा है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा, और भी कोई सूचना होगी आपको समय से दी जाएगी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।